तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो अपने को डिस्टेंस वगैरह हाइट वगैरह ढूंढने के लिए काम आ सकती है. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस एक्सरसाइज इज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट्स एप्लीकेशंस. ठीक है. ट्रीज, हिल्स, टॉवर्स. ठीक है. तो ये सब चीजों में अपन इसको काम में लेते हैं. उसके एप्लीक उसका हाइट ढूंढना है, डिस्टेंस ढूंढना है, तो ये सब चीजें अपने को करनी है. तो ये सब अपन चीजें भी देखने वाले बच्चों. ठीक है. अच्छा ठीक है. देखो बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर. तो कुछ बातें यहाँ पर याद रखनी अच्छी तरह से एकदम. अगर तुमको वो चीजें याद होगी तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं तुम लोगों को. जो भी ऑब्जेक्ट है जिसकी बात चल रही है उसको हमेशा तुमको डॉट डील करना है, उसको तुमको डॉट की तरह एक्सप्रेस करना है. डॉट इज द वे बाय विच यू कैन एक्सप्रेस एन ऑब्जेक्ट. ओके बेटा. उसके बाद देयर आर फ्यू टर्म्स दैट यू शुड नो. ओके. फर्स्ट बीइंग लाइन ऑफ विजन. लाइन ऑफ विजन मतलब क्या. तुम्हारी आंखें कैसे चल रही है, कैसे जा रही है. कोई ऑब्जेक्ट है तुम जहां पर देखोगे दैट इज अ लाइन ऑफ विजन. लाइक फॉर एग्जांपल आंखें इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है, तो फॉर मी दिस इज माई लाइन ऑफ विजन. लेकिन ऑब्जेक्ट इधर है तो दिस विल बी माई लाइन ऑफ विजन. तो लाइन ऑफ विजन मतलब क्या, तुम्हारा ऑब्जेक्ट किस तरह जा रहा है. ठीक है. उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन. बच्चों एक बात तो हमेशा मेरी याद रखना, एक सिंपल चीज है एकदम. ऑब्जेक्ट इधर है समझो, ए पॉइंट इधर है, तुम इधर हो, और कोई ऑब्जेक्ट इधर है बी पे. तो ये क्या हो गया ए बी. ये लाइन ऑफ विजन हो जाएगा. इमेजिन कर तुम्हारी आंखें इधर है और ऑब्जेक्ट इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ विजन हो जाएगा. दिस इज लाइन ऑफ विजन. अब तुम क्या करोगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे. बच्चों ये लाइन ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे के एंगल बनाएंगे क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है. क्योंकि लाइन ऑफ ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है और वो ऑब्जेक्ट ऊपर देख रहा है, एलिवेट हो रहा है, यहाँ पर ऊपर देख रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन. लेकिन अगर वो नीचे देखेगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, ऑब्जेक्ट अब इधर नहीं है, इमेजिन करो ऑब्जेक्ट नीचे है, तब क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ विजन ही हो जाएगी. अब हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे देखना पड़ रहा है तुमको, तो बताइए ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन. ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन. हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्या, सीधी लाइन. ऊपर देख रहे हो तो तुमको एंगल ऑफ एलिवेशन मिलेगा, नीचे देख रहे हो तुमको एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलेगा. ठीक है. सो व्हेन यू लुक अप, एंगल ऑफ एलिवेशन. लुक डाउन, एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो इंपॉर्टेंट. ओके बच्चों. एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी सी क्वेश्चन है बेटा. A person is standing at a distance of 80 meters from a church. Looking at its top, the angle of elevation of a church is 45 degree. Find the height of the church. Question है सबके पास बेटा. Everybody look at a textbook. A person is standing at a distance of 80 meters from a church. तो 80 मीटर का कोई, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं भी, एक चर्च है. ठीक है. एक पर्सन है जो 80 मीटर दूर है ये चर्च के, और वो पर्सन यहां पर है. और ये जो पर्सन है बच्चों
वो ऊपर देख रहा है ना। बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, तो ये जो एंगल है बच्चों 45 डिग्री है। और तुमको ये बात भी हमेशा याद रखनी है, चर्च एंड ग्राउंड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, इट इज इरेक्टेड परपेंडिकुलर ऑलवेज। और इसको नाम देने का ए बी सी। क्या बोला है क्वेश्चन में, द पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च। तो एक चर्च तुमने डिसाइड कर लिया, तुमने क्या बोला, लेट ए बी रिप्रेजेंट्स हाइट ऑफ अ चर्च विथ ए एट इट्स टॉप। ए बी में बी ए भी हो सकता है, तो ए टॉप पर है, वो भी तुमको लिखना पड़ेगा। सी इज द पोजीशन, प्रॉपर लिखना है, वो नोट से लिखोगे चलेगा, ये मैं मेरे हिसाब से लिख रहा हूं। सी इज द पोजीशन ऑफ अ पर्सन एट अ डिस्टेंस ऑफ एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना डिस्टेंस दिया है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम चर्च। ठीक है बेटा, तो ये तुमको हाइट ऑफ द चर्च निकालना है। क्या बोल के रखा है, ये डिस्टेंस देके रखा है, तो बीसी कितना देके रखा है, 80 मीटर। क्या बोला है, और एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, तो एंगल एसी भी क्या है, इज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल एसी भी कितना है, 45 डिग्री। तुमको बोला हाइट ऑफ द चर्च निकालो, 45 है, साइन 45 क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो काम का नहीं है। कॉस 45 कितना होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो निकालना ही नहीं अपने को बीसी पता है, अपने को ए बी निकालना है। तो सोचो ऐसा क्या यूज करोगे जिसके अंदर तुम्हारा ए बी भी आ जाएगा और बीसी भी आ जाएगा। हमेशा एंगल को देखो, 45 डिग्री है, 45 डिग्री के सामने वाला अपोजिट होता है और बाजू वाला एडजेसेंट होता है, तो अपोजिट अपन एडजेसेंट को यह होता है ऐसा, tan होता है। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। व्हाट वी नो, tan C is equal to opposite upon adjacent, therefore tan C कितना है, tan 45 है, is equal to AB upon BC कितना है, 80 है ना। tan 45 कितना होता है बेटा, और ये लिखने का बाय डेफिनेशन, क्योंकि tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 45 1 होता है, 1 is equal to AB upon 80, therefore AB will be equal to 80। अब क्या बोला है, मीटर है, तो ये भी मीटर में ही होगा बच्चों। therefore height of the church is 80 मीटर। अब तुम बोलोगे आपको तो प्रैक्टिस है, क्या बोल रहे हो, हार्ड है एकदम। अरे एकदम सिंपल है, क्वेश्चन रीड करो। 80 मीटर दूर एक आदमी है चर्च से, वो ऊपर देख रहा है, ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन है। अच्छा एंगल ऑफ एलिवेशन भी देखे रखा है क्वेश्चन में, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री वो भी देखे रखा है। तुमको डिस्टेंस दिया 80 मीटर, तुमको बोला हाइट ऑफ द चर्च निकालो। अब tan 45 सोचो, साइन सोचो, कॉट, जो सोचना है सोचो। साइन 45 क्या आता, अब बोलोगे आपने tan ही यूज किया, पागल हो क्या आप। tan 45 सोचो क्या होता, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ए बी अपॉन ए सी। tan 45 अपने को पता है ना, अपने को ए बी पता है ना, अपने को एसी पता है, ए बी भी नहीं मालूम, एसी भी नहीं मालूम, तो मतलब नहीं यूज करके, जो यूज करने से कुछ मिलेगा नहीं, इसका मतलब क्या, इसके में tan यूज किया। क्या बोला है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर 60 मीटर अबाउट अ ग्राउंड, द ग्राउंड है, ठीक है, 60 मीटर ऊपर है, काइट फ्लाई कर रही है, अच्छी बात है। द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड, तो स्ट्रिंग अटैच किया है, ठीक है, धागा अटैच करेंगे इसको, और वो ग्राउंड पे टाइड है, ठीक है। कैसे मालूम पड़ा, इधर से ही टाइड है, तो आगे लिखा है उन्होंने, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ग्राउंड। तो ये जो धागा है, स्ट्रिंग है, ये 60 डिग्री बनाता है ग्राउंड के साथ, 60 डिग्री ग्राउंड के। एंगल कैसे बनता है, ऐसे तो बनता है एंगल, ऐसे तो एंगल बनते हैं, 6वीं 7वीं में किया हुआ है अपन ने, ओके बेटा, ऐसे तो बनते हैं एंगल।
तो क्या बोल के रखा है, इट मेक्स 60 डिग्री विद द ग्राउंड अज्यूमिंग द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, ये स्ट्रेट है और ऑब्वियसली स्ट्रिंग स्ट्रेट नहीं होती, तो अज्यूम कर रहे हैं अपन स्ट्रेट है, क्योंकि अगर तुम अज्यूम नहीं करोगे तो तुम ट्रायंगल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रायंगल की तरह दिखेगा तो लेकिन होगा नहीं वो ढंग से। अज्यूम द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगा वो ढूंढना है। तो ये जो ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब तुम सोचना कौन सा यूज करना है, अब तुम पहले तो यार श्योर हो जाओ, क्वेश्चन रीड कर लो एक बार। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, 60 मीटर पे कोई काइट फ्लाई कर रही है, मस्त अच्छे से बढ़िया एकदम अच्छा मजा आ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड टू द ग्राउंड, ये स्ट्रिंग है, धागा है, उससे अटैच किया हुआ है और वो 60 डिग्री बना रहा है एंगल ग्राउंड के साथ। तो ये फिगर तुम देख लो एक बार, सिस्टमेटिकली लिखो, काइट फ्लाई कर रहा है तो एकदम सिस्टमेटिक लिखो, ए इज अ पोजिशन ऑफ काइट, ठीक है, इन दी स्काई। और कैसा है वो, 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड, देयरफॉर ए बी 60 मीटर। जिन बच्चों को थोड़ा भी प्रॉब्लम होती है तो एक्सप्लेनेशन भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि तुमको एकदम समझ सिस्टमेटिकली, एकदम एकदम इजी तरीके से मैं लिख रहा हूँ, है ना। मैं मेरे हिसाब से लिख रहा हूँ, तुम तुम्हारे ओनवर्ड्स के हिसाब से लिख सकते हो, तुमको रट्टा नहीं मारना है ऐसा। बहुत सारे बच्चे पूछते रट्टा मार लेगा इसको, बाबा ओनवर्ड्स में लिखो ना, इसमें भी क्या रट्टा मारोगे, ए पोजीशन है, ए बी उसका हाइट लिख सकते हो तुम लोग, ए बी 0 60 मीटर अपने हिसाब से लिखो। फिर क्या लिखा है, ए सी इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है ना, ए सी इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एंगल ए सी बी, तो ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। और मैंने बोला ना ये जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है, ये जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड से 60 डिग्री बना रही है, ठीक है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। तो एंगल ए सी बी इज द एंगल मेड, किससे बना रहा है, मेड बाय द स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो एंगल एसीबी कितना है, 60 डिग्री है, क्वेश्चन में देके रखा है। अब दिमाग लगाने का, अभी सब बच्चे क्या करेंगे, अंधागिरी करेंगे। क्या लिखेंगे वो लोग, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल, मैंने क्या बोला, ये जो रहता है ना हमेशा, इट इज इरेक्टेड इन द सेंस इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ओके। एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बच्चे लोग क्या करेंगे, tan यूज किया था लास्ट टाइम, अभी भी tan यूज करेंगे, हैं तो tan लिखेंगे, tan 60 डिग्री, क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और फिर फंस जाएंगे, फिर बीसी मिल जाएगा। अरे बाबा तुमको डिस्टेंस नहीं बोला है, स्ट्रिंग और वो काइट जहां पे फ्लाई कर रही है, तुमको बोला है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, समझ रहे हो, अंधागिरी नहीं करने का, फिर निकालेंगे भी और कॉन्फिडेंटली बोलेंगे भी कि ये आंसर है। अरे पूछा क्या है वो तो समझो, बैड बुद्धि यूज नहीं करने की। टैन लास्ट टाइम यूज किया था, अभी भी टैन यूज करेंगे, मजा आएगा, ऐसा नहीं करने का, ठीक है बेटा। तो क्या यूज करोगे बताओ, तुमको अपोजिट दिया है और तुमको हाइपोटेनस निकालना है, क्वेश्चन मार्क्स, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बोला ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है तुम्हारी, स्ट्रिंग है तुम्हारी, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मस्त लटकी हुई है इधर, इसको नीचे लटकाया हुआ है ना, और धमाल वाली फीलिंग आ रही है मेरे को, बराबर के नहीं। बोलो बेटा क्या यूज करोगे, तो तुम लोग टेन यूज नहीं करोगे। अब 60 डिग्री दिया है तो इसके हिसाब से तुमको खेलना है, बहुत सारे बच्चे 60 लेता है, 90 30 लेता है, फिर इसका खेलते कर सकते हो, लंबा क्यों करना है भाई, है ना। मेरे कुछ दोस्त है जैसे ही करते हैं, बड़े बड़े शेफ यूज करते हैं फालतू का, तो मतलब नहीं रहता है। जब हम पढ़ते थे मैं तो सिंपल क्या बोलता था, मैं कहा ताऊ जी क्या करना, एक आम जिंदगी होती है, एक मेंटोस जिंदगी होती है, हमें मेंटोस जिंदगी जीता था। मैं क्या करता था, 60 डिग्री है, अपोजिट वाला गिवन है, और स्ट्रिंग का लेंथ चाहिए जो कि हाइपोटेनस है तुम्हारा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला है ना। तो मैं डायरेक्ट, मैं ताऊ जी क्या करता था, मैं साइन सी लिख लेता था। मैं साइन सी क्या था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, देयरफॉर साइन बाय डेफिनेशन है भाई। मैं तुमको जो लिखा रहा हूँ सिस्टमेटिकली फुल फुल मार्क्स मिलेगा तुमको। साइन 60 क्या होगा, 60 अपॉन ए सी। मैं क्या ताऊ जी, साइन 60 कितना होता है, √3/2, 60 अपॉन ए सी, देयरफॉर ए सी विल बी इक्वल टू 60 into 2 upon √3, therefore AC will be equal to 120 upon √3. Now if you all want to leave it like that, it's up to you.
बट इफ यू वांट टू बी अ टॉपर, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा तुमको, रैशनलाइज करना पड़ेगा इसको, है ना। तो √3 √3, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर उसको ऊपर लिख देता हूं मैं, देखो AC विल बी इक्वल टू 120 √3/3, तो ये 1 सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आई थिंक सो 40 सा, तो आ जाएगा 40 √3। अब इधर भी छोड़ना तो छोड़ दो, लेकिन क्वेश्चन में देखा रखा है √3 क्या है, 1.73 है, तो पुट करने का वैल्यू, देखो AC विल बी इक्वल टू 40 into 1.73। नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट एन आंसर, you will get something like 62.9 meter. Therefore, the length of the string is 69.2 meter मेरे हिसाब से, एक बार कैलकुलेट कर देना। Therefore, the length of the string is, therefore the length of the string will be, मेरे पास जगह नहीं, मैं इधर लिख लेता हूँ, the length of string will be 69.2 meter। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, two buildings are facing each other, dibbing on a road जिसका width है 12 मीटर, इसका 12 मीटर width है, बढ़िया जी। From the top of the first building which is 10 meter high, from the top of the first building which is 10 meter high, the angle of elevation, पहली बात तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो तुम लोग, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे होगा या ऊपर होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या, ऊंचा सोचो, ऊंचा सोचो, बोला है कि इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, क्या लिखा देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री मिल रहा है, किधर, ऑन द सेकंड बिल्डिंग, ऑन द टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, तो सेकंड बिल्डिंग की हाइट क्या है। अब तुम बोलोगे भैया आपने, हम ऐसा भी ले सकते हैं क्या, क्या टेंशन है, तो एंगल ऐसा बन जाएगा, 60 डिग्री ऐसा बन जाएगा, फिर इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी तुम्हारे हिसाब से, रट्टा नहीं मारने का। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसा सिखाया तो ये रट्टा मार के जाते, थोड़ा दिमाग लगाओ खुद का भी। ए बी सी डी ई, ओके, मैंने नाम दे दिया बच्चों। मैंने क्या बोला, बिल्डिंग है ना ऐसा, और ये हॉरिजॉन्टल है, 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ठीक है। अब दिमाग लगाने का, सिंपल सोचने का, पहली बात तो एंगल CAE क्या है, इस एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब थोड़ा दिमाग लगाने का, अभी ये सब मैं तुमको बोल रहा हूँ, लेट AB रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ स्मॉलर बिल्डिंग, let CD represent the height of bigger building, let BD with the distance between the two buildings, let CAE be the angle of elevation, therefore CAE is 90 degree, therefore CAE is 60 degree। ये तुम लिख सकोगे, अब तक मैंने दो तुमको बना दिया बराबर से। एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम ओन वर्ड्स में लिखो, AB स्मॉलर बिल्डिंग है, CD बिगर बिल्डिंग है, इनका क्या डिस्टेंस है, तो ओन वर्ड्स में लिख देना, फुल मार्क्स मिलेगा। अब देखो, अब दिमाग लगाते हैं अपन, अपने को CD निकालना है बच्चों, अपने को CD निकालना है। मेरे को बताओ CD क्या होगा, CD विल बी इक्वल टू CE प्लस ED। रीजन क्या आएगा, बिटवीननेस, C', E', D। अपने को हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग चाहिए बेटा, ये पूरी हाइट चाहिए बच्चों। एक देखना तुम लोग अच्छी तरह से, मैं इधर लिख देता हूं, इन ट्रायंगल, या देखो पहले तो देखो इन क्वाड्रिलेटरल ABDE, बच्चों ये 90 है, ये 90 है, ये 90 तो ये भी 90 होगा बच्चों, नियर पैर, ये 90 है, ये 90 है, तो बच्चों ये वाला क्या हो जाएगा, 90 होगा ना। तो इन क्वाड्रिलेटरल ABDE, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू एंगल AED is 90 degree. Therefore, angle BAE will also be 90 degree, because in a quadrilateral all the angles का addition gives you 360 degree। और रीजन क्या आएगा, रिमेनिंग एंगल। तुम पूरा पूरा नहीं लिखोगे तो चलेगा बेटा, लेट मी टेल यू, पूरा पूरा नहीं लिखोगे तो चलेगा यहाँ पर, तो ये भी 90 हो जाएगा बच्चों। अगर ये 90 हो गया, therefore ये क्या हो जाएगा, therefore quadrilateral ABDE is a rectangle by definition, this will become a rectangle ना by definition, because सब 90 है,
अब तुम बोलोगे स्क्वायर तो, स्क्वायर क्यों नहीं है? तो देखो ना पापा, लॉजिकली सोचो, ये 12 है, ये 10 है, तो स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता। ये 10 है, ये 12 है, थोड़ा दिमाग भी लगाने का, तो रेक्टेंगल ही होगा। देयरफॉर इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा, ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगा। ऐसे लॉजिक लगाते हैं। देयरफॉर AB विल बी इक्वल टू ED, that will be equal to 10 meter. Also, BD will be equal to AE, which is equal to 12 meter. जो जैसे मिला बेटा वैसे ऐसे लिख देने का, और रीजन लिखने का, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब तुमको निकाल, देखो तुमको ED मिल गया 10 मीटर, ED तुमको मिल गया 10, तुमको CE चाहिए अब, ये वाला, ये छोटा सा भाई। अब देखो 60 डिग्री दिया है, तुमको एडजेसेंट पता है, तुमको अपोजिट निकालना है। एडजेसेंट अपोजिट, एडजेसेंट अपोजिट 10 में आता है। इन ट्रायंगल ACE एंगल CEA इज 90 डिग्री, ठीक है, ये तो तुमको पता है। therefore tan of angle CAE will be equal to opposite upon adjacent. therefore tan of CAE क्या है? 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। CE we don't know by definition है बेटा। AE क्या है? 12 है। tan 60 डिग्री कितना होता है बेटा? √3 होता है। therefore √3 will be equal to CE upon 12. therefore CE will be equal to 12 √3. अब ऐसे छोड़ेगा तो छोड़ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में √3 दिखा है, √3 is 1.73, therefore 12 into 1.73, इसको जब तुम सॉल्व करोगे 12 into 1.73, 1.73 into 12, 6, 14, 3, 3, 7, 1, 6, 7, 20.76 आ रहा है मेरे को, तो इधर सी डाल दो 20.76, so this will be 30.76, तो तुम्हारे CD जो है 30.76, therefore the height of the second building is 30.76. समझन 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एकदम सिंपल है। एक लाइट हाउस है बच्चा, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट अ शिप। तो ये पहली बात तो ये तुम्हारा जो है लाइट हाउस है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा बना देने की, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा बना देने की। क्या बोला है? एन ऑब्जर्वर एट द टॉप मेक्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। अब बच्चे लोग कंफ्यूज, 60 इधर लू या 60 इधर लू? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब रिवाइज करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन था, डिबिंग, डिबिंग, हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ये लाइन ऑफ विजन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, लाइन ऑफ विजन। अब ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये तुम्हारा बच्चों क्या है? क्वेश्चन रीड करता हूं मैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस 90 मीटर है, हाइट ऑफ द लाइट हाउस, देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम लाइट हाउस। तो शिप है तुम्हारी, तुम्हारी यहाँ पर शिप है, लेट्स से मैं नाम दे देता हूं A B D, तुम्हारी शिप है इधर। अब ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, तो लाइन ऑफ विजन तुम्हारी ये है बच्चों, ये तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला हो जाएगा, दिस वन विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन। कितना इंटरेस्टिंग था बेटा कंसेप्ट, कितने लोगों को रॉन्ग आया? मैंने तुमको आज ही बताया ये वाला, और तुमने रॉन्ग बोला। ये लाइन ऑफ विजन है तुम्हारी, ये एंगल ऑफ, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये इस लाइन ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल का जो एंगल होता है वो होता है बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई एम रिवाइजिंग, हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ विजन, हॉरिजॉन्टल लाइन ये, लाइन ऑफ विजन तुम्हारा ये है बच्चों। अब देखो, अब क्या बोला है लोग ने निकालने के लिए, ये लोग ने बोला है तुम्हारा शिप से लाइट हाउस का डिस्टेंस कितना है, मापो, तुमको ये निकालना है बच्चों। ये पैरेलल होंगे दोनों, हम कंसीडर करते हैं, 60 होगा तो ये भी 60 होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो पहले तो तुम लोग लिखो, लेट ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, तो ए बी 90 मीटर होगा तुम्हारा। उसके बाद ए इज द पोजिशन
ऑफ ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ए इज द पोजीशन वेयर द ऑब्जर्वेशन इज टेकिंग प्लेस, देयर इज अ ऑब्जर्वर, एंगल डीएसी 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ है, तो ये सब तुम्हारे ओनवर्ड्स में लिख सकते हो। फिर तुमको लिखना है एंगल डीएसी इज इक्वल टू एंगल एसीबी, ओके, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स, हम डायरेक्टली लिख सकते हो बेटा, ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। अब तुम बोलोगे भैया आपको तो सब याद है, आप तो ऐसे लिख देते हो, ऐसे कैसे हो सकता है? बेटा ये 60 का तुम क्या ही करोगे, ना ये कोई ट्रायंगल बना रहा है ना ही कुछ कर रहा है, ये 60 एक ट्रायंगल के अंदर है, इसीलिए मैंने इससे ये निकाला, क्योंकि मैं कुछ कर सकता हूँ आगे। ज्योमेट्री में ऐसे सोचते हैं, जिन बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग आ गई वो बच्चे ज्योमेट्री में एकदम फाड़ देंगे। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल को देखने का बेटा, you have to always look at a right angle triangle. And do we have a right angle triangle? Yes, we have a right angle triangle. This is 90 degree erected in the ground, so always perpendicular 90 degree. So in triangle अभी निकालना क्या है अपने को? अपने को BC निकालना है। अपन कैन वी यूज, तो क्या आ रहा है 60 के अपोजिट वाला और एडजेसेंट वाला, वी आर डीलिंग विद अपोजिट एडजेसेंट, अपोजिट एडजेसेंट, तो tan दिमाग में आना चाहिए। ओके बेटा, सो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए बी सी 90 डिग्री, क्योंकि एबीसी 90 ये, अच्छा तुम बोलोगे भैया हम 90 डिग्री तो यूज कर नहीं रहे, तो लिखे कि उसको ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल ओनली राइट एंगल ट्रायंगल, बच्चों याद रखना। देयरफॉर tan C will be equal to opposite upon adjacent, therefore tan 60 will be equal to AB क्या है 90 है और BC क्या है नहीं पता। tan 60 कितना होता है बच्चों, √3 होता है, √3 will be equal to 90 upon BC, therefore BC will be equal to 90 by √3। BC को इधर लेकर आ गया मैं, √3 को नीचे आ गया, टू रैशनलाइज इंटू √3 इंटू √3, तो 90 √3 अपॉन 3, √3 इंटू √3 is 3 ना, तो 1 जा 30 जा, तो BC तुमको मिल गया 30 √3। अब बच्चों को √3 देके रहते क्वेश्चन में बहुत बार, तो 1.73 आ जाएगा। देयरफॉर इधर मैं कंटिन्यू करता हूं, देयरफॉर BC विल बी इक्वल टू 30 इंटू 1.73, 30 इंटू 1.73, मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, 1.73 इंटू 30, 0 0 0 0 9 21 51 5190 पॉइंट, 51.9 आएगा तुम्हारा आंसर मेरे हिसाब से तो, ओके मीटर में। therefore the distance between the तो your ship is basically 51.9 meter far from the lighthouse, so that is what you can do both। I'll give you an idea of this sum, you all try this sum, okay, that will be fun। Two poles of height 18 meter and 7 meter, ठीक है, are erected on the ground, 90 डिग्री बनाएंगे, erected किया तो 90 डिग्री बनाएंगे। क्या बोला उन्होंने आगे, द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट द टॉप्स, उनके टॉप पे एक वायर लगा दिया उन्होंने इस दोनों पोल के बीच में, एक काम कर देने का हमेशा ये बना ही लेने का, और 22 मीटर का है वायर, ठीक है। नाउ फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल, मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये एंगल तुमको निकालना है। मेड बाय द वायर, ये वायर है, विद द हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला, ठीक है। अब देखो ये 90 है, ये 90 है, ठीक है, ये भी 90 है, इरेक्टेड है ना, तो ये भी 90 होगा, तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। ये टोटल 8 मीटर है, तो ये 7 है, तो ये भी 7 मीटर होगा। अगर टोटल 18 है और ये 7 है तो 11 मीटर होगा। अगर ये टोटल 18 है और ये 7 है तो ये 11 मीटर हो जाएगा, बराबर के नहीं। लेट्स से ए बी सी डी ई, अब तुमको एंगल निकालना ही है, समझो इस एंगल को अपन ले लेते हैं थीटा, लेट्स थीटा ले लेते हैं, समझ क्या निकालते हैं, एंगल ए ई बी इज थीटा। लेट्स से साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट लेट्स से ए बी अपॉन हाइपोटेनस विच इज ए ई, therefore sin थीटा विल बी इक्वल टू, ए बी क्या है 11 है, ए ई क्या है 22 है, तो 1 जा 2 जा, therefore sin थीटा विल बी इक्वल टू हाफ, बट sin 30 इज हाफ, साइन का 30 डिग्री इज हाफ, therefore the theta will be equal to 30 डिग्री, therefore your angle made is 30 डिग्री। तो मैंने रफ में तुमको बना के दिखाया कैसा है अपने को, ये किस तरह से किया अपन ने, दो
पोल थे, एक 18 मीटर का, एक 7 मीटर का। तुमको लिखना है पहले सिस्टमेटिकली, ए बी एंड सी डी आर द टू पोल्स, एक का इतना मीटर, एक का इतना लेंथ है, प्रॉपर सिस्टमेटिकली लिखना है। फिर रेक्टेंगल का ये होता है, लेकिन मैं तुमको आइडिया दे रहा हूँ। ट्राई इट, नहीं आएगा तो पूरा डिटेल में आई विल शो यू ऑल। ओके, वी हैव टू डू इन डिटेल ऑब्वियसली, बिकॉज आई एम गिविंग एन आइडिया, तो तुम खुद से कितना ट्राई करते, आई वांट टू सी दैट। ओके, सो यू विल डू इट एंड प्लीज रिप्लाई टू मी कैसे क्या किया।